तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले खबर शिवसेना सांसद गायकवाड़ की, जिन पर से बैन हट गया है। एयर इंडिया ने बस अब से थोड़ी देर पहले विमान से उड़ान भरने पर लगी गायकवाड़ की पाबंदी को हटा लिया है। क्रू मेंबर की पिटाई के आरोप के बाद शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के हवाई उड़ान पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन शिवसेना की धमकी रंग लाई। सरकार के साथ साथ एयर इंडिया को भी झुकना पड़ा है और अब ये पाबंदी हटा दी गई है। And one forcibly occupation of aircraft at IGI police station. In the overall interest of flight safety, Air India also placed a ban on the movement of this MP in its flights. Minister of Civil Aviation has today directed us to lift the ban in view of the apology tendered by Mr. Gaikwad to the Honorable Minister of Civil Aviation. The ban placed by Air India on Mr. Gaikwad has therefore been lifted with immediate effect. Air India, however, remains committed to ensure that its employees are not assaulted and neither misbehaved with by any passenger, and would always take strong action to preserve the dignity of its employees at all times. Sir, do you think it's the pressure by government to you and all? No pressure from the Absolutely, government. there is no pressure on the government. Has the association accepted this kind of move by the Air India to remove this ban, because the association was always with Mr. Lohani? So, is the association with this kind of decision? Which association? The pilots association, the cabin crew association, all the. So, are they like? Well, it's the ministry's direction to the one of the subsidiaries. So we abide by the ministry's decision. सर एक बार हिंदी में सर प्लीज। नहीं उसको छोड़ नहीं सकते, सीधा सवाल जवाब कर लेते हैं सर। हाँ मतलब जो क्या आज क्या फैसला किया गया मंत्रालय की ओर से, क्या निर्देश है जिसके बाद फैसला किया? अच्छा, मिस्टर गायकवाड़ जी ने अपॉलजी टेंडर किया मिनिस्ट्री का और हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन का। सो अकॉर्डिंगली वी गॉट द डायरेक्टिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री टू विथड्रॉ द व्हाट द गाइडलाइंस इज देयर। Is he booked to travel this evening on an Air India flight? अभी तक ऐसी कोई सूचना है नहीं हमारे पास। So this morning we will get to know once it's booked. So right now the ban is lifted. So obviously so this morning, just a few hours before you lifted the ban, there are some reports that he had booked and it was cancelled. Can you tell us about that? या उन्होंने 2 टिकट बुक किया था, एक 17। आगे बढ़ते हैं और अब खबर अलवर कांड पर मचे घमासान की। अलवर में डेयरी मालिक की पीट कर हत्या के मामले में आज फिर से संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने वेल में आकर सरकार से जवाब मांगा कि आखिर अलवर कांड पर केंद्र के 2 मंत्री 2 अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गौरक्षकों पर लगाम लगाने वाली पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के साथ साथ 6 राज्यों को भी नोटिस थमा दिया है। इनमें यूपी के साथ राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक शामिल हैं। हम आपको बता दें कि 4 अप्रैल को राजस्थान के अलवर में गाय लेकर जा रहे डेयरी मालिक पहलू खान की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप गौरक्षकों पर लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पिटाई से मौत की बात सामने आई। दिल्ली से अहमद अजीम के साथ आज तक ब्यूरो। 3 तलाक पर महिलाएं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ पीड़ितों का दुखड़ा सुना, बल्कि उन्हें भरोसा भी दिया कि इस मामले में सरकार इन महिलाओं के साथ है। बहुत दर्दनाक होता है, एक औरत की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। वो उल्टे सीधे फतवे निकालते हैं और उसको फॉलो करते हैं। यूपी के शहरों, कस्बों और गांव देहात से योगी दरबार तक पहुंची इन महिलाओं ने सरकार से 3 तलाक पर भरपूर उम्मीदें बांध रखी हैं। नाम अलग अलग, लेकिन दर्द, तकलीफ कमोबेश 3 तलाक की। आज भी योगी ने उन 2 महिलाओं से मुलाकात की जिनसे वो पहले भी मिल चुके हैं। योगी ने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले पर सजग है।
योगी जी ने कहा है अपना पूरा जो एक बात है उसको पूरी एक रूपरेखा जो है रीता बहुगुणा जोशी को दीजिए और इस पे जो है वो पूरे कानून बनेंगे। और हमने कहा है कि अगर कानून बनने के बाद में भी अगर कोई इस चीज को फॉलो करता है तो उसको जो है वो राइगरस पनिशमेंट की होना चाहिए उसके लिए। हमसे सर बहुत अच्छे से मिले और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ में जस्टिस करेंगे और वो पूरे तरह से हमारे साथ में मिलके काम करेंगे। हम जो काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, हमें पूरा आश्वासन उन्होंने दिया है। योगी से मिलने वाली एक महिला का ताल्लुक रामपुर से है, जिसे उसके पति ने 3 तलाक का फरमान तो सुना दिया, लेकिन उसने इस हुक्म के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। योगी से मिलने के बाद महिलाओं ने फौरन रीता बहुगुणा जोशी के दफ्तर का रुख किया और भरोसे के साथ लौटी। मेरी चर्चा हुई है, वो बहुत चिंतित हैं क्योंकि रोज उनके पास निराश्रित महिलाएं आती हैं, दुखी महिलाएं आती हैं। तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि हम एक ऐसी योजना बनाएं जिसके अंतर्गत हम जात पात से उठकर सामान्य रूप से निराश्रित महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, दुखी महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, उनके बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, उसका मुझे प्रस्ताव तैयार करना। आज हमने 2 घंटे उसी पे चर्चा की है। बीजेपी ने यूपी में 3 तलाक के मसले को चुनावी वादे के तौर पर बुलंद आवाज दी थी और अब वक्त है उसे पूरा करने की। लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज बांग्लादेश के साथ रिश्तों को नया आयाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगुवाई करने पहुंचे। विशेष बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अकेली गाड़ी में एयरपोर्ट तक की दूरी तय की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचे, उन्हें गुलदस्ता सौंपा। बाद में बांग्लादेश के मंत्रियों के साथ पीएम ने सेल्फी भी खिंचवाई। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ रिश्तों की नई उड़ान का ही असर है कि प्रधानमंत्री ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट पर पहुंच गए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री बिना किसी सूचना, बिना रूट लगाए ही एक ही गाड़ी में एयरपोर्ट गए। पीएम का काफिला लोक कल्याण मार्ग से एयरपोर्ट तक ट्रैफिक के बीच में ही गया। सिर्फ एक कार थी जिसमें पीएम थे, एक एसपीजी अधिकारी थे और ड्राइवर था। आमतौर पर पीएम कहीं भी जाते हैं तो बाकायदा रूट लगता है। 10 मिनट पहले ट्रैफिक रोक दिया जाता है। सुरक्षा बेहद सख्त होती है। पीएम के काफिले में सबसे आगे सायरन बजाती गाड़ी चलती है जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी की होती है। उसके बाद एसपीजी की गाड़ी, फिर 2 और गाड़ियां और इसके बाद पीएम की गाड़ी के दोनों ओर एसपीजी की 2 गाड़ियां होती हैं। उसके ठीक पीछे लेफ्ट और राइट साइड में 2 गाड़ियां, उसके बाद 2 गाड़ियां और उसके पीछे जैमर से लैस गाड़ी। ये सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर के दायरे में रखे विस्फोटकों को नाकाम कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है एम्बुलेंस का, उसके बाद 2 कारें और रहती हैं। सब गाड़ियों में एनएसजी के अचूक निशाने वाले कमांडोज होते हैं, यानी सिक्योरिटी देखने के लिए प्रधानमंत्री के साथ करीब 100 लोगों की टीम चल रही होती है। शेख हसीना 4 दिनों के भारत दौरे पर आई हैं। इस दौरे से दोनों देशों की दोस्ती में नए परवान चढ़ेंगे। दोनों देश 25 समझौते पर दस्तखत करेंगे, जिसमें रक्षा के साथ साथ सिविल न्यूक्लियर डील भी शामिल है। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ कहर बरपा रही हैं, लेकिन इसके बीच वायु सैनिक देवदूत बनकर आए हैं। पुंछ में ऐसा बचाव कि पत्थर दिल भी हिल जाएं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना का हेलीकॉप्टर पूरी ताकत से गरज रहा है और नीचे नदी की बेकाबू लहरें बराबर का लोहा ले रही हैं। बेकाबू पानी और लहरों के बीच वायुसेना इस वक्त अपने सबसे खतरनाक मिशन पर तैनात है। काफी देर तक हेलीकॉप्टर से पायलट उस मौके को तलाशता रहा जहां से वो अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सके, लेकिन पानी की ताकत और उसकी गरज और बढ़ती जा रही है। दरअसल करीब 25 लोग पुंछ के पास नदी में फंस गए और नदी नालों का पानी उनकी जिंदगी को लीलने को बेचैन था। लहरों ने थोड़ी मोहलत दी तो वायुसैनिक उस पानी के करीब उतर गए जहां लहरें किसी भी वक्त बेकाबू हो सकती थीं।
सेना के जवान उन लोगों के लिए देवदूत से कम नहीं थे जो पानी के आगे बस दुआओं और प्रार्थनाओं के सहारे थे। वायुसेना को मालूम था कि खतरा अभी टला नहीं और धुएं की शक्ल में खतरे के बादल उड़ रहे हैं। आखिरकार वो पल आ गया जब वायुसेना ने उन लोगों की जिंदगी को अपने कवच में ले लिया जिन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि वो बच सकेंगे। सेना के जवान पूरी फुर्ती और जोश से बाढ़ में फंसे इन लोगों को बचाने में जुट गए। देखिए कैसे टायर ट्यूब, रस्सी और हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। 25 लोग तो बचा लिए गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में इन नदी नालों के उफान को देखकर समझा जा सकता है कि खतरा किस कदर हावी है। आसमान से नदी तक लहरों और तूफानों का जोर है और इनके बीच इन जवानों की हिम्मत को देश का सलाम है। अशरफ बानी, श्रीनगर, आज तक।